अस्सलाम वालेकुम। एंजाइम्स के बारे में हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 लिपिन कॉर्ड का। और इसमें हमने जो है वो ये जो लाइनवीवर बर्ग प्लॉट है इसमें हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। अब आज की वीडियो में इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 60 है और लिपिन कॉर्ड का चैप्टर नंबर 5 है। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि इनहिबिटर होता क्या है। इनहिबिटर वो भी कोई भी सब्सटेंस जो कि एंजाइम की वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर दे, वो होता है इनहिबिटर। ठीक है, एंजाइम की वेलोसिटी क्या होती है, इसको फैक्टर्स कौन से डिटरमाइन करते हैं, सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है। अब कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि एंजाइम की वेलोसिटी को कम कर दे, उसको हम कहते हैं इनहिबिटर। अब इनहिबिटर जो हैं वो होते हैं दो तरह के, एक होते हैं इरिवर्सिबल और एक होते हैं रिवर्सिबल। आपको इस तरह से भी नोट आ सकता है कि इनहिबिटर पे नोट लिखें या इरिवर्सिबल को बताएं या रिवर्सिबल को बताएं। और इसमें इन्होंने ना एक सुसाइड इनहिबिटर्स भी बताए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कि अगर एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसको हम जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसकी एग्जांपल में जो है ना लेड लिखना है। और जो फेरोचेलिटेज एंजाइम है हमने हीम मेटाबॉलिज्म में पढ़ा है। ये वाला जो एंजाइम है इसको जो लेड है वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। ठीक है, दूसरी क्लास है सुसाइड इनहिबिटर्स। वो जो है ना ये इस तरह से होता है, जैसे सुसाइड और मर्डर में डिफरेंस तो पता ही होगा। सुसाइड जो है वो खुद अपने आप को मारते हैं, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, कुछ सबस्ट्रेट्स को इस तरह से जो है वो इस तरह से सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो जो सब्सटेंस बनता है वो खुद ही एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो वो है सुसाइड इनहिबिटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल वो होते हैं जो कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं और अगर हम जो है वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा करें तो वो इनहिबिटर्स का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। अब आगे जो है ये इनहिबिटर्स की मेन 3 टाइप्स थी और अब आगे हैं रिवर्सिबल की 2 टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहले कॉम्पिटिटिव है और नॉन कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, इसको मेनली हमने जो है वो डिटेल से रिवर्सिबल इनहिबिटर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। कॉम्पिटिटिव, अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि एंजाइम के साथ मुकाबलाबाजी करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंजाइम है, इसकी ये वाली साइड जो है ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे लगना है सबस्ट्रेट ने आके, और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो भी आके इसी साइड के ऊपर लगते हैं। या तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लग जाएगा या तो यहाँ पे इनहिबिटर लग जाएगा, तो वो उसके साथ मुकाबलाबाजी करते हैं कि तुम लगोगे या मैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनहिबिटर आके लग जाता है तो सबस्ट्रेट नहीं लग पाएगा ना। तो जो बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के ऊपर और compete करते हैं एक्टिव साइट के लिए, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हमने इसका इफ़ेक्ट देखना है वी मैक्सिमम के ऊपर, ठीक है, के एम के ऊपर, और जो हमने लास्ट वीडियो में ग्राफ पढ़ा था उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, अब हमने बात की इसकी जो के एम होता है वो क्या होता है कि इसका रिलेशन किससे होता है, सबस्ट्रेट से होता है। जितना ज़्यादा हम सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा होगी उतना के एम जो है वो कम होगा, और जितनी कम एफिनिटी होगी उतना के एम ज़्यादा होगा। ये सारी बात हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से की थी। तो अब देखें, अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डाले, या इसको छोड़ें, इस तरह से समझें कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो भी उसी जगह पे बाइंड करें जहाँ पे सबस्ट्रेट ने करना होता है। तो सारे के सारे सबस्ट्रेट जो हम डालते हैं वो बाइंड नहीं कर पा रहे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट डालने पड़ेंगे ताकि इनहिबिटर के साथ जब वो मुकाबला करें तो उनकी तादाद ज़्यादा हो और कुछ ना कुछ वो उसके साथ बाइंड कर जाएँ
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी हमें सबस्ट्रेट की अमाउंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर हम सबस्ट्रेट को ज़्यादा करते हैं तो अफिनिटी कम हो जाती है। अफिनिटी कम होने का मतलब है Km जो है वो डिक्रीज़ करेगा। अब V मैक्सिमम पे क्या इफ़ेक्ट होगा? V मैक्सिमम जो है ना वो रहता है सेम। अब वो सेम क्यों रहता है कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं तो V मैक्सिमम जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है एंजाइम्स की सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, वो अचीव हो ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सेम रहता है। अब हम ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ इस तरह से था कि इस पे जो y एक्सिस था वो 1/v मैक्सिमम था और जो x पे था वो -1/km था। तो अब यहाँ पे Km इंक्रीज़ हो रहा है, ये यहाँ पे है 0, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे पॉजिटिव में है। V मैक्सिमम सेम है, तो जो हम नया ग्राफ बनाएंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, उसमें V मैक्सिमम जो है वो सेम रहेगा, उसी पॉइंट के ऊपर आएगा। और जो Km है वो डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी इंक्रीज़ हो रहा है। जी हाँ, यहाँ हमने बात की थी कि अफिनिटी कम हो रही है क्योंकि सबस्ट्रेट हम बहुत ज़्यादा डालना पड़ा है। तो अगर अफिनिटी कम होगी तो Km इंक्रीज़ होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा सही बताया, लेकिन यहाँ पे मैंने ना उल्टा लिख दिया था। और जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट डलेगा उतनी ज़्यादा मतलब कि कम अफिनिटी है, तो Km ज़्यादा हो गया। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये मोर क्लोज टूवर्ड्स द ज़ीरो आएगा, यानी कि इंक्रीज़ होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है ना, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हमने सारी बात की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यह है कि इनहिबिट करेगा लेकिन उसके साथ कॉम्पीट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ हम एक ड्रॉ करते हैं सबस्ट्रेट, सॉरी एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट और यहाँ पे कोर साइट, ये एक्टिव साइट है, ये है एलोस्टेरिक साइट। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करते, वो एक ऐसी साइट के ऊपर बाइंड करते हैं जो कि एक्टिव साइट नहीं होती, जहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करता, यहाँ पे वो बाइंड करते हैं। यहाँ पे वो बाइंड करके इसकी जो है वो अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो इनहिबिटर्स हैं वो यहाँ पे बाइंड होके सबस्ट्रेट की अफिनिटी एट द एक्टिव साइट को कम कर देते हैं। अब आप खुद सोचें V मैक्सिमम पे क्या होगा, Km पे क्या इफ़ेक्ट होगा और ग्राफ कैसे बनेगा। अगर याद रखने का तरीका पूछें तो जो ये है उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से याद रखें। यहाँ पे ये Km इंक्रीज़ हो रहा है और ये सेम रहेगा, सॉरी डिक्रीज़। अच्छा, तो मैंने आपको पहले बताया कि Km का जो इफ़ेक्ट होता है वो सबस्ट्रेट से रिलेटेड होता है। हम सबस्ट्रेट तो सारा का सारा इसके साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, जितने भी हम डालेंगे वो सारे के सारे बाइंड कर जाएंगे क्योंकि इनहिबिटर तो कोई है नहीं जो यहाँ पे बाइंड करे, तो इसलिए Km जो है वो सेम रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे इनहिबिटर हुआ है, बाइंड हुआ है, उसने जो है वो जितने सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं वो ही मतलब कि अफिनिटी ही कम कर दी है। इस तरह से समझें कि Km का वैल्यू जो थी वो सबस्ट्रेट से है ना, कि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा डालना पड़े अगर हमें, तो Km की जो है वो अफिनिटी कम होती है और Km ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जितने हम डाल रहे हैं वो सारे के सारे अटैच हो रहे हैं, इसलिए Km जो है वो सेम रहेगा। लेकिन V मैक्सिमम डिक्रीज़ कर दिया क्योंकि जो है इसने सलाहियत ही कम कर दी है एक्टिव साइट की कि वो उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके, तो इसलिए ओवरऑल जो है V मैक्सिमम ही कम हो जाएगी और Km जो है वो सेम रहेगा। अब इसको देखते हुए जो ग्राफ बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्मल ग्राफ था, यहाँ पे 1/v मैक्सिमम है और यहाँ पे -1/Km है, तो Km जो है वो हमारे पास सेम है और ये डिक्रीज़ कर गया है, तो इसका जो ग्राफ है उसमें इस तरह से कुछ बनेगा, जिसमें हमने ये शो करना है कि ये जो है वो सेम है और ये जो है वो डिक्रीज़ है। ठीक हो गया, तो ये हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ लिया।
नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देख लें। तो जो एलोप्यूरिनोल है ना, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर आपको एग्जांपल आती है तो वो आप यहाँ पे स्टेटिन ड्रग्स लिख सकते हैं, जो कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज। ये जो एंजाइम है ना, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में। तो जो स्टेटिन ड्रग्स हैं वो इसको इनहिबिट कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस नहीं होती है। तो ये जो है ना प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये कॉम्पिटिटिव की एग्जांपल आप लिख लें। और ये जो एलोप्यूरिनोल है, इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है, ये गाउट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें आपने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इनहिबिटर्स हैं, ड्रग्स जो हैं, यह आपने कुछ याद कर लेने हैं। बाकी जो इनहिबिटर वाला टॉपिक है वो सत्या से करना है। पेंसिलिन याद कर लें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस्पिरिन, कैप्टोप्रिल, ये सारे जो एक दो नाम लिखे हुए हैं याद कर लें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को पढ़ेंगे।